कर देगा। अच्छा सर, आपकी मौजूदगी का एक फायदा उठाना चाहता हूँ, आप अंदर के आदमी हैं, क्या वजूहत है सर कि मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब आए पूरी वजीर आजम बनने के लिए, प्रोटोकॉल भी मिली, उनकी सज़ा भी माफ़ कर दी गई, और फिर उसके बाद हमने बड़े बड़े इश्तहारात भी देखे, उनके अपने भाई और बेटी और पार्टी के लोगों से सुना हमने कि चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म हैं। लेकिन सर क्या हुआ ऐसा कि मियाँ साहब चले गए और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए? तो सर थोड़ा सा इस पर कमेंट्स करेंगे सर? एक तो मैं एहतजाज करता हूँ, आपने कहा मैं अंदर का आदमी हूँ। मैं अंदर का होता सर, साफ ही तो है ना अंदर सर साहब। नहीं, सुन लीजिए, मैं किसी बहुत बड़े ओहदे पे होता, मैं अंदर का नहीं। यस, मेरे पास इंफॉर्मेशन जरूर होती है जी सर, वो मेरा प्रोफेशन इस किस्म का है। चले सर, वापस लेता हूँ अपने अल्फाज। अब मैं पूछता हूँ, इंफॉर्मेशन तो दे दें सर हमें भी। अच्छा, इंफॉर्मेशन ये है सर कि मैं मियाँ साहब से उस दिन मिला था जिस दिन उनकी वापसी का ऐलान था। मैंने इनके साथ लंच किया था लंदन में, और तभी डिसाइड हुआ कि 21 अक्टूबर को आएंगे, और ये आ गए। और आने के बाद उन्होंने जब अपनी मुहिम शुरू की तो उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, लेकिन क्योंकि कैंपेन चलाने के लिए, वोट गैदरिंग के लिए उनका एक करिश्मा है, उनका लोग शायद उनको चाहते हैं कि वो मियां नवाज शरीफ एक पंजाब की और पाकिस्तान में उनका एक लेवल है, तो वो चाहते थे कैंपेन के दौरान ये ना बताया जाए कि मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा। ये उन्होंने पहले से डिसाइड किया हुआ था, लेकिन पब्लिक नहीं किया। बड़ी बात है सर, ये तो बड़ी बड़ी न्यूज़ है सर ये। मैं आपको, ये आप उनसे भी पूछ लीजिए और किसी से भी पूछ लीजिए, मैं सच बता रहा हूँ। वरना उनके लोग जो हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, आपकी जावेद लतीफ़ भी हैं, और भी दूसरे लोगों, वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ धोखा हो गया। ना, बिल्कुल गलत है। आप नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ। दूसरी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।